नमस्ते। आज हम हिंदी बाबा चैनल के अंतर्गत लेके आए हैं कक्षा 10वीं के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह। तो पढ़ते हैं उत्साह कविता को। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से प्याले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों के माध्यम से एक उत्साह भरना चाहते हैं। जैसे कि गर्मी के दिन होते हैं और गर्मी के दिनों में अगर हमें आकाश में किसी भी एक कोने पर एक बादल दिखाई देता है तो हमारे भी मन में एक उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है। और वो उत्साह और जोश इस बात का आता है कि बादल पूरे आकाश में छाएंगे और बारिश करेंगे, और बारिश करने के बाद में एक तरह से नवीन सृष्टि पैदा हो जाती है जो गर्मी के दिनों की होती है, और बारिश के बाद में प्रकृति में पूरा परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी बात को कवि ने कही है कि हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन। घेर घेर यानी चारों ओर से गगन को, आकाश को घेर लो। धराधर हो, धराधर का मतलब भी बादल होता है। हे बादल तुम आकाश को चारों ओर से घने बादलों से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर, ललित यानी सुंदर, और बादल बहुत सुंदर दिखते हैं, काले रंग के होते हैं। और घुंघराले, छोटे बच्चों के जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, गोल गोल घुंघरू की तरह से। तो उस घुंघराले बालों की तरह से काले बादल है वो सुंदर दिखते हैं और आकाश में छा जाते हैं। और बाल कल्पना से प्याले, जैसे कि हमारी जो कल्पना है उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, हम कल्पना सोचते जाते, बड़ी विस्तारित होती है। ठीक वैसे ही बादल है वह भी आकाश में विस्तार से फैल जाए चारों तरफ। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। आगे कवि कहते हैं कि बादलों के हृदय में विद्युत छवि होती है, बिजली की सी शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि बादल गरजते हैं उसके साथ में बिजलियाँ भी चमकती है। जितने बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उतना ही जोश ज़्यादा आता है। तो उन्हें भी कहा है कि अपने हृदय में बिजली के समान एक छवि भर लो। नवजीवन वाले, बादलों को नव सृष्टि प्रदान करने वाले कहा गया है। जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं, बरसने के बाद में नवीन सृष्टि होती है, हरियाली छा जाती है वगैरह वगैरह। वज्र छिपा, तुम्हारे बादलों के अंदर एक इतना जोश है जो वज्र के समान छिपा हुआ है, बड़े पत्थरों के समान छिपा हुआ है। नूतन कविता फिर भर दो। कवि कह रहा है कि मेरे लिए भी एक नई कविता, नए भाव दे दो जिससे क्रांति हो सके, बादल गरजो। आगे फिर कहते हैं कवि कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब वास्तव में बादल गरजने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि गर्मी, विश्व के जो निदाग के सकल जन है, विश्व के सकल जन यानी सभी जन, निदाग यानी गर्मी से बहुत परेशान थे। विकल बेचैन थे, उन्मन यानी उदास थे। इतनी गर्मी थी कि सारे विश्व के लोग गर्मी के कारण बेचैन थे, उदास थे, अनमने थे, और वो चाह रहे थे कि ये गर्मी किस तरह से दूर हो। गर्मी दूर होने का एक ही तरीका है, बादलों का आह्वान किया गया। बादल आए, बरसात हो, उससे गर्मी दूर हो। आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, और ऐसा ही हुआ कि अनजान दिशा से आकाश के अंदर बादल आ जाते हैं बहुत सारे, और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और जो तपी हुई धरती है गर्मी के कारण, उसे बारिश करके जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। तो बादलों का ये आह्वान किया गया है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये जो कविता है वो बादल गरजने, बरसात होने, गर्मी है, इससे रिलेटेड नहीं है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इसके अंदर जो बादल है वह एक पौरुष, एक क्रांतिकारी नेता के समान है, एक क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया बादलों को। और वह क्रांति क्या लाते हैं? हमारे समाज के अंदर गर्मी रूपी असमानता, शोषण और वेदना, हिंसा, ये सारी समस्याएं हमारे समाज में है, जिससे सामान्य जन होता है वह परेशान होता है। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए समाज में एक नव सृजन, एक नई क्रांति की आवश्यकता होती है, जिससे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगा। तो ऐसी नवजीवन क्रांति
कवि ला सकता है, कोई व्यक्ति ला सकता है, वही बादल का प्रतीक है। वह क्रांतिकारी जो है वही इस बादल का प्रतीक है। और वह सारे आकाश में छाकर बादल जैसे बारिश कर देते हैं, जैसे ही वह क्रांतिकारी सारे लोगों से मिलकर के उनकी जो समस्या है, जो जितनी भी असमानता, शोषण, हिंसा, वेदना, पीड़ा, कष्ट वह है, उस शोषित पीड़ित जनता को उससे मुक्त करा देता है और समाज में एक नव सृजना, नव सृजन और एक नई क्रांति पैदा कर देता है।